हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं सेक्शन सी स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से। ध्यान से देखो, पूछा क्या, एफ बी डी और डी ई एफ को सिमिलर प्रूफ करने बोला। ये रेड वाला और येलो वाले को सिमिलर प्रूफ करना है। गिवन क्या है देखो, गिवन दिया है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी एंड ए बी। तो अगर डी मिड पॉइंट होगा तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पता है आपको, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू कितना, 1। बिल्कुल सही। आगे बढ़ो, ई का ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए ई इक्वल्स टू ई सी। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, ए ई अपॉन वट ई सी इक्वल टू कितना, 1। ये बन गया। अब और दिख रहा है अपने को, एफ भी तो मिड पॉइंट है भाई। एफ मिड पॉइंट है तो क्या बन जाएगा, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ बी। ये भी बन जाएगा अपना। तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू कितना, 1। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अगर मैं पहले दूसरे को लूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा पता है, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन वट ई सी। ये हमारा यहाँ तक पहुँच गया। अब अगर ये पहुँच गया तो देखो, बी डी हमारे पास ये है, डी सी ये है, ए ये है और ई सी ये है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्स बी पी टी यहाँ पे लग गया। कन्वर्स बी पी टी, यूजिंग कन्वर्स बी पी टी डी ई इज पैरेलल टू क्या, ए बी। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब डी ए बी के पैरेलल है तो डी ई एफ बी के भी पैरेलल हो जाएगा। क्यों भाई, एफ बी का ही तो बढ़ा के ए बी तक पहुंचाया है। ठीक है, तो डी ई पैरेलल टू एफ बी। अब ले लो सेकेंड एंड थर्ड, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ बी। अब यहाँ से भी कन्वर्स बी पी टी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एफ ई इज पैरेलल टू वट, बी सी। या और इसको ले सकते हो, एफ ई इज पैरेलल टू बी डी। ठीक है। अब आपको इस दोनों से एक रिजल्ट दिख रहा है क्या, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वही पैरेललोग्राम बनता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, डी ई एफ बी इज अ पैरेललोग्राम। बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब पैरेललोग्राम हो गया तो अब काफ़ी आसान हो जाएगा अपने को। देखो, अगर पैरेललोग्राम हो गया तो ये वाला एंगल अगर मान लो 1 है, ये वाला 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। एक और बात है, अगर ये पैरेलल है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ यूजिंग क्या, यूजिंग डबल ए क्राइटेरिया। पहला पार्ट तो अपना प्रूफ हो गया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में क्या बोला है, अगले पार्ट में बोला है डी ई एफ और ए बी सी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, सिमिलरली कर दूंगा मैं। सिमिलरली एफ ई सी डी इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। जिस तरह से मैंने प्रूफ किया उस तरह से यहाँ पे कर देना। आप लिखते हो 3 नंबर का क्वेश्चन, सिमिलरली यूज कर सकते हो। अब बताओ, अगर ऐसा होगा तब भी एंगल 2 तो एंगल 1 के बराबर है ही है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, मान लो इसको 5, एंगल 5 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। इसको आप ध्यान से देख के जाना, ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलो, इसका और में ये पूछा है, इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पी क्यू हमारा क्या है, पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। प्रूव दैट मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी बाइसेक्ट्स पी बी। मतलब ए डी क्या है, हमारा मीडियन है। ए डी मीडियन तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा ना, अगर ए डी मीडियन है तो मैं यहाँ से एक बात लिख पाऊंगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि मीडियन होगा तो एक इक्वल पार्ट में काट देता है अगले वाले साइड को। ठीक है। अब चलो, अब बढ़ाते हैं आगे इसको। पी क्यू इज पैरेलल टू वट, बी सी। पी क्यू पैरेलल बी सी, तो मैं इसमें एक सिमिलरिटी का कंडीशन लगाता हूँ। सिमिलरिटी का कंडीशन लगाऊंगा तो ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कौन सा भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी
यूजिंग व्हाट क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लिख देना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यहाँ पे लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये ऐसा बराबर हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए पी अपॉन में आ जाओ ए बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन में आ जाओ ए डी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन में बी डी। इतना तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब एक बात और है कि जिस तरह से मैंने इसको सिमिलर किया उसी तरह से ये ट्रायंगल ए आर क्यू और ट्रायंगल ए डी सी भी सिमिलर हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल बराबर, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर, तो सिमिलरली बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली वो ट्रायंगल आर सिमिलर, तो यहाँ से भी हमारे पास कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, हमारे पास मिल जाएगा ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन ए डी सी। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन तैयार है। अब उसने कहीं ना कहीं पूछा बी डी इक्वल्स टू डी सी, ध्यान रखना बी डी इक्वल्स टू डी सी दिया है और अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, याद रखना है इसको, टू प्रूफ क्या करना है अपने को, बी सी पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है, अपने बी सी बाइसेक्ट पी क्यू, तो बाइसेक्ट पी क्यू, नो मीडियन ए डी बाइसेक्ट ए ऑन बी सी बाइसेक्ट पी क्यू, मतलब ये पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू अपने को प्रूफ करना है। जो लाइन आ रहा है मीडियन ना वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अब ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए क्यू ए आर बाय ए डी यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास ए आर बाय ए डी है। देखो यहाँ पर भी हमारे पास ए आर बाय ए डी है और यहाँ पे हमारे पास ए आर बाय डी है, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा अपने को, इधर वाला ये और इधर वाला ये बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो लिख दो फ्रॉम 1 and 2, जिसका इसका काम है उसको लो, जिसका काम नहीं है उसको छोड़ दो। तो पी आर अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू क्या, आर क्यू अपॉन डी सी। मैंने तीनों लिखा बट काम का देखो क्या है, काम का तो पी आर ही तो है, पी आर ही प्रूफ करना है, आर क्यू प्रूफ करना है। ध्यान से देखोगे ना, काम का हमारा यही है और यही है, तो इसी दोनों को अपने को फोकस करना है। ये हमारे उतना काम का नहीं है, ठीक है, लिख दिया हमने समझने के लिए, तो बट इसका काम का नहीं है। अब देखो बी डी और डी सी हमारे पास बराबर है, क्यों भाई, गिवन था। पी आर अपॉन बी डी को मैं ले सकता हूँ डी सी, क्योंकि गिवन है ये, अपॉन इक्वल्स टू आर क्यू बाय डी सी। यहाँ से बी डी और आर डी सी हमारे पास बराबर है, तो बी डी को मैंने लिख दिया डी सी। देखो यहाँ पे अब डी सी कैंसिल हो गया, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये हमारा प्रूफ है। यहाँ पे आप बोल सकते हो हेंस ए डी ऑल्सो बाइसेक्ट्स पी क्यू। ठीक है, आगे चलते। द सम ऑफ टू नंबर इज 18। सबसे पहले मान लो लेट वन नंबर इज x, वन नंबर इज x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, वाई मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अनदर नंबर आपको माने तो मानो, बट बेसिक फंडा ये होता है कि अगर सम दिया है तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर 18 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात। आप वाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेप बढ़ जाएगा। अब उसने बोला था सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 9/40, मतलब 1 अपॉन एक्स, इसका रेसिप्रोकल जैसे 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, 18 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 9/40। अब ले लो एलसीएम फटाफट से, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 18 माइनस एक्स इंटू एक्स तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ बन जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/40। एक्स और माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा, इसको 9 से काटा, ये बन जाएगा 18 अपॉन 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/40। अब इसको 9 से काट भी सकते हो, 2 से जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल्स टू 80। अब एक काम करो, सबको राइट हैंड साइड ले आओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को प्लस बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म तोड़ना आना चाहिए, तो ये बन जाएगा माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 10 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10,8। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गया 10 और 8। ठीक है, तो टू नंबर्स आर व्हाट, टू नंबर्स आर व्हाट, 10 एंड 8। क्योंकि आप 10 पुट करोगे तो यहाँ अगर आपने x इक्वल टू 10 पुट करा तो ये बन जाएगा 8, और यहाँ पे मान लो आपने 8 पुट किया तो यहाँ बन जाएगा 10। तो 10 एंड 8 आर टू नंबर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। किसी का भी अगर मुझे पॉलिनोमियल लिखना होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो लिखते हैं। अब सम ऑफ रूट्स में हमारे पास एक रूट्स आ गया अल्फा स्क्वायर, देखो दे रखा है, प्लस दूसरा आ गया बीटा स्क्वायर, साथ में प्रोडक्ट मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर पहला रूट है, दूसरा रूट बीटा स्क्वायर है, इसी का वैल्यू निकालना है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका कहानी क्या है, इसका कहानी होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बाय ए इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि अल्फा बीटा इसका जीरो से, तो माइनस ऑफ माइनस 5/6, तो 5/6 एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय मतलब कितना 1/6। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो क्या, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है, बहुत बार यूज किया होगा आपने क्वाड्रेटिक जब सॉल्व किया होगा, पॉलिनोमियल सॉल्व किया होगा, तो ये बन जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1/6, तो ये बन जाएगा 25/36 -2/6, तो ये बन जाएगा 36, ऐसे हम ले लो 25 - 12, राइट, यहाँ पे 6, तो ये बन जाएगा 13/36। तो हमारा इक्वेशन पता है क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -13/36 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा 1/6 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा, अब नहीं करोगे तब भी ऐसा नंबर कुछ कटेगा नहीं सीबीएसई में, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -13x/36 प्लस 1/36। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो इस दोनों का 36, तो ये बन जाएगा 36x² -13x प्लस 1, राइट, ये बन जाएगा इतना। अब यहाँ से निकाल लो, तो k/36 36x² -13x प्लस 1 इज आवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन में देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये अपने को पता होता है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0। कोई बात नहीं, आने दो, यहाँ तक आप करोगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। अब पूरा करने के लिए उसने क्या पूछा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल लो। पता है, क्योंकि प्लस माइनस तभी आएगा जब आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बाद में रूट चढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये पूरा पूरा 0 है, देखो ये वाला आप 0 निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1। अब जैसे ही आप स्क्वायर को हटाओगे तो राइट साइड में प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, और ये प्रूफ हो गया आसानी से। ये क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलने का बहुत चांस है। मैं 18 सेंटीमीटर का है और वो 35 मिनट ट्रैवल करता है, तो कुछ यहाँ पे पहुँच गया होगा 35 मिनट ट्रैवल करने के बाद। अब उसने पूछा है कि उसका एरिया बता के, तो मतलब ये वाला एरिया उसने पूछ दिया है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनट हैंड जो है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना लगाता है, 60 मिनट। 60 मिनट में वो पूरा राउंड कंप्लीट करता है 360 डिग्री, पता है आपको, 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको 60 मिनट चाहिए। मान लो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, पूरा घूम घूम के कितना 60 मिनट में पहुँच जाएगा, 1 घंटे में तो पूरा कवर कर लेता मिनट हैंड। तो 1 मिनट में कितना कर देगा भाई, 1 मिनट में कर देगा 360/60, मतलब कितना 6 डिग्री, आपको याद रखना, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल करता है। अब चल गया कितना, टोटल 35 मिनट चला गया। 35 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करेगा, 35 इंटू 6 मतलब कितना 210 डिग्री ट्रैवल करेगा, बस पक्का आसान हो गया। फिर आपने एरिया पूछा है, दिस इज यहाँ से यहाँ वाला एंगल कितना हो गया 210 डिग्री है, बस एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360, तो 210/360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 18 स्क्वायर, इसको काट दो, 7 3 = 21, इसको 12 से काट लो, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 18 इंटू 18/12, इसको 6 से काट दो, 6 × 18, फिर 2 से काट दो 11, तो 33 इंटू 18, इसको आप चेक कर लो, उतना ही हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना। एक चीज़ मुझे और बताना है, अगर मान लो आवर हैंड का बात करें, इस क्वेश्चन में तो नहीं किया है, अगले क्वेश्चन मान लो कहीं आवर हैंड का बात करें, तो 12 घंटे में आवर हैंड 360 डिग्री घूमता है। तो ध्यान रखना, एक आवर में वो कितना घूम लेगा, 360/60,
12 मतलब कितना, 30 डिग्री, याद रखना। और 60 एक और मतलब क्या, 60 मिनट, 60 मिनट में वो 30 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री मतलब 0.5 डिग्री ट्रैवल करेगा, याद रखना। अगर आवर वाला क्वेश्चन आया तो 0.5 डिग्री 1 मिनट में ट्रैवल करेगा, और 1 आवर में 30 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर एट ओ सच दैट ए ओ बी 60 दिया। ए ओ बी हमारा दे दिया है 60 डिग्री, कोई बात नहीं, ये वाला 60 डिग्री मिल गया अपने को। ओ ए 14 दिया, ये वाला 14, ये वाला भी 14। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पता सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हमारा ये वाला सेक्शन होता है, ये वाला सेगमेंट होता है, इसका एरिया अपने को निकालना है। इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। ये 60 है तो पक्का ये दोनों भी 60 होगा, पता है क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि ओ ए ओ भी बराबर है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीनों फिर 60 हो जाएगा, तो एकदम आसान हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना आसानी तो पूछेगा नहीं, बट ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, एरिया सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360, तो 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर, या ए स्क्वायर बोल लो, तो ए स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, दिस इज थीटा/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ए मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो तो आ रही है हमारे पास। बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसको 6 से काट दो, 7 2 से काट दो, फिर 3 से काट दो, तो बन जाएगा 22 इंटू 14/3 माइनस √3/4 इंटू 14 इंटू 14। ऐसे कैसे आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 308/3 माइनस 49, इसको क्योंकि 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 7, 49√3। इस तरह से अपना कुछ आंसर आ जाएगा। अब उसने वैल्यू रख दिया 1.73, आप इसको 1.73 पुट करके निकाल लेना एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। बहुत बच्चे को इसमें बहुत दिक्कत होता है, और ये हर बार आता है, √3 की जगह √2 आ जाए या कुछ आ जाए, बट आएगा ही आएगा, आपको ध्यान से देख के जाना है। मैं आपको इसको अच्छे से करा देता हूँ, आपको याद ही हो जाएगा कैसे करना है। एक छोटा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको मान लेना है लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, एकदम यहाँ से कहानी स्टार्ट करना है। आपका छूटा हुआ है तो एक बार देख लो, ये आएगा ही आएगा। √3 इज ए रैशनल नंबर, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, वेयर, ये आप बहुत जरूरी है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। बहुत लोगों को रटा हुआ होता है, बट ठीक है, को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, इतना कहानी लिखना पड़ेगा आपको। फिर कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, b√3 इज इक्वल टू a, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो b² इंटू 3 इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पे सीधा आप लिखोगे a² इक्वल टू 3b² हो गया ना। तो पता है क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स a², मतलब 3a को डिवाइड करता है। अगर 3a को डिवाइड करेगा, a² को डिवाइड करेगा, तो 3a को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स a ऑल्सो होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा था a इज डिविजिबल बाय 3, a² डिविजिबल बाय 3, आप जैसे लिखना है लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। अब 3 डिवाइड्स a² जब b होगा तो a इक्वल टू 3c हो जाएगा। भाई एक ऐसा नंबर जरूर दिखेगा जो कि 3 से, अगर मान लो 3 a से डिविजिबल है तो पक्का a इक्वल टू 3c रहेगा। मान लो 9 27, तो 3 इंटू सी लिख दिया। अब कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इसको मान लो 2। अब a² का वैल्यू पुट कर दो, तो बन जाएगा b² इंटू 3 इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b² इंटू 3 इक्वल टू 9c², मतलब b² इक्वल टू 3c²। बस अब फिर दोबारा कहानी लिखोगे, 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स b², देयरफॉर 3 डिवाइड्स b। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। देन क्लियरली 3 इज मल्टीपल ऑफ बोथ a and b, and hence a and b are not co-prime। फिर लोगे hence our assumption is wrong। ये सब कहानी आपको लिखना पड़ेगा, आप रट लेना इसको थोड़ा सा, assumption is wrong, क्योंकि ये पूरा अजीब सा ही है, आपको याद ही रखना है। hence our assumption is wrong, therefore √3 is a
इर्रेशनल। ये हर साल आता है, तो आपको इसका अच्छे से लिखना है, पूरा पूरा 3 नंबर लेके जाना है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी पे आगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली में जब भी आप करोगे ना, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है टेबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेबल। पहले 2 टेबल बना लो, 2 टेबल एकदम अच्छे से बना लो। 2 टेबल जब बनाओगे तो कैसे बनेगा, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ बन गया, और उसमें आप 3 कॉलम बना दो, एक एक्स वाई के लिए, एक वैल्यू के लिए। फटाफट कॉलम मैंने बना दिया है यहाँ पे, देखो। पहले इस तरह से आपको बनाना है, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का लास्ट ईयर पूछा है, इस बार भी चांसेस आर वेरी आने का। एक्स और वाई लिख दो, यहाँ पे भी एक्स और वाई लिख दो। अब सीधा सा पहला वैल्यू 0 रखो, एक्स इक्वल टू 0, तो वाई कितना देख लो, एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, कोशिश करना कि इंटीजर ही बने। अगर मान लो मैंने एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो इंटीजर मिलेगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 पुट करूंगा तो वाई 3/2, ठीक है। नहीं मिलेगा तो ले लेंगे, बट इंटीजर पहले ढूंढते हैं। अगर मैंने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x 0 कितना बन जाएगा, y 0 तो x इक्वल टू 3। अब कोई अच्छा सा नंबर ढूंढो जो कि इंटीजर बना के दे दे। अगर मैं y को 1 ले लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, देखो x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इंटीजर कोशिश करना लेने का, इंटीजर से सबसे अच्छा होता है। फिर इस वाले, ये वाला का तो बन गया हमारा, इस वाले का ढूंढो। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इंटीजर नहीं आएगा, चेक कर लो। y 0 पुट करोगे तो x इंटीजर आ जाएगा, बिल्कुल। तो y जैसे 0 पुट करोगे x आ जाएगा -4, चेक कर लो। और एक इंटीजर ढूंढो, तो अगर मैंने y इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो -6 प्लस 8 इज 2, तो x इक्वल टू -1, तो ये हमारा -1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ आपको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आपको दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है आराम से, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ ग्राफ कहाँ से करना है। ये देखो, सबसे पहले पॉइंट देख लो, पॉइंट कहाँ कहाँ है हमारे पास, अच्छा ये क्या हो गया, 3,0, 3,0 कहाँ, 0 वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। ये मान लो हमारे पास 3,0। दूसरा पॉइंट कहाँ है, 1,1, तो 1,1 कहीं यहाँ पे रहा होगा। अब अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बन जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो जो इस दोनों को कट करके निकल जाए, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा पहले वाले का ग्राफ। दूसरा पॉइंट लो, दूसरा पॉइंट क्या है, -4,0, -4,0 कहीं यहाँ पे रहेगा, -4,0। और दूसरा पॉइंट क्या है, -1,2, तो -1,2 कहीं यहाँ पे रहने वाला है, मान लो यहाँ पे रहेगा -1,2। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दो, यहाँ से इस दोनों पॉइंट को मिला दो जहाँ भी कटे। तो ध्यान देना, यही वाला पॉइंट हमारा -1,2 आ जाएगा, ध्यान से देखना तो, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर में क्लियर दिख जाएगा। सो सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज -1,2, मतलब x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। देखो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए ना, तो आप रफ पेज ओपन करना, साइड में रफ पेज, और इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करके चेक करना लगे मेरा कहाँ से सही है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना, 3 - 2y। ये आपको रफ में करना है, उसमें नहीं करना है, पेपर पे चेक करना है कि सही आंसर है कि नहीं। 2x - 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। x का वैल्यू पुट कर दो, 2 × 3 - 2y - 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 6 - 4y - 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो ये बन जाएगा 14 इक्वल टू 7y, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2। y 2 आ गया तो x का वैल्यू निकाल सकते हो, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 - 2 × 2 इक्वल टू -1। तो 100% सोल्यूशन -1,2 होने वाला है। बस आपको ये वेरीफाई करके देखा, वेरीफाई करके 100% देखना है, तब जाके आपका पूरा पूरा करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ मान लो थोड़ा इधर उधर भी बन रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेस A and B आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। One car starts from A and another B at the same time. If the car travels the same direction at different speed, they meet in 9 hours. If the car travels toward each other with the same speed before, they meet in hour. What are the speed? देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और आते रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसमें 2 केस बनाना है, एक केस यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, एक केस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और बीच में मैं इस तरह से आपको एग्जाम में भी खींच देना लाइन, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक प्लेस A है, यहाँ से चला, यहाँ B पे चला। एक कार हमारे पास मान लो ये है, एक कार हमारे पास ये है, एक कार हमारे पास ये है, एक कार हमारे पास ये है। पहले वाला केस बोल रहा है प्लेस A and B आर 180 किलोमीटर अपार्ट होगा, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and B अनदर सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स द सेम डायरेक्शन। मतलब ये भी इधर ही चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, सेम डायरेक्शन पे चल रहा है, तो कहाँ पे, कहीं पे तो जाके मिलेगा। तो उसने बोला ये 9 घंटे बाद यहाँ पे मिल जा रहा है,
आफ्टर 9 आवर्स ए और बी दोनों मिल गया, मतलब 9 घंटे के बाद ये यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा वाला इफ़ दे स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन बराबर, इस बार क्या हुआ, ये इधर चला ये इधर चला, तो कहीं यहाँ पे मिल गया दोनों, कितने घंटे में, 1 घंटे में, कोई बात नहीं। उसने पूछा व्हाट इज स्पीड ऑफ टू कार, सबसे पहले स्पीड का दोनों का मान लो, पहला का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, देखना हर जगह किलोमीटर में है तो किलोमीटर ही लेना, इसका y किलोमीटर पर आवर, इसका फिर से वही कहानी, स्पीड सेम रखा है तो चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल दिया x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर, बिल्कुल सही। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर, कोई बात नहीं। चलो अब बताओ 9 आवर में, पहले वाले केस में 9 आवर में मिल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारा x, 9 कितना है टाइम, तो 9x किलोमीटर चल गया होगा कौन, कार ए। कार बी कितना चला होगा, कार बी चला होगा y इंटू 9, उसका स्पीड y था, 9 घंटे में वो 9y किलोमीटर चला गया होगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए बात। अब एक बात बताओ, दोनों मिलके यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ y कितना चला, यहाँ से यहाँ चला, y का डिस्टेंस कितना है 9y, और x कहाँ से कहाँ चला, x पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, और ये कितना चला है 9x, तो आपको दिख रहा है क्या, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 180, क्योंकि x पूरा यहाँ से यहाँ चला, और सॉरी a हमारा पूरा a से लेके यहाँ तक चला, अगर c मान ले, और b से c तक चला है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 180 किलोमीटर, तो दोनों का डिफरेंस निकाले 180। अब 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, इक्वेशन नंबर 1। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अब दोनों एक साइड चल रहा है, ये भी इधर चला ये भी इधर चला, तो 9 घंटे में, अच्छा इफ दे ट्रेवल ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे मिल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना, ए कितना ट्रेवल किया होगा 1 घंटे में, x इंटू 1 इक्वल टू क्या, x किलोमीटर। बी कितना ट्रेवल किया होगा भाई, बी ट्रेवल किया होगा y इंटू 1 इक्वल टू कितना, y किलोमीटर। अब एक बात बताओ, दोनों यहाँ ये चल गया हमारे पास x, ये चल गया हमारे पास y, दोनों मिल के कितना चला होगा भाई, दोनों मिल के चल लिया होगा टोटल 180 किलोमीटर, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ 180 है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 प्लस 2, ठीक है, तो बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, एलिमिनेशन लगा दे रहा हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, काट दो इसको, तो 2x इक्वल्स टू 200, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100, x 100 आ गया, तो y निकाल सकते हो आप, कितना y आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर। इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर इक्वल, ऐसा, अच्छा ये एक पहला थ्योरम बोल दिया है, इस थ्योरम को पता है कैसे करना है आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, एकदम आसान सा है, सर्कल का 2 ही थ्योरम है, दूसरा वाला पूछ दिया है यहाँ पे। देखो सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बना लो ऐसा, उस पर एक टेंजेंट खींच दो भाई, टेंजेंट कैसा खींचते हैं, यहाँ से मैं, चलो मेरे पास तो ये इससे खींच देता हूँ, ये रहा टेंजेंट एक, और एक टेंजेंट और चाहिए, तो एक टेंजेंट मैं यहाँ से ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब इस दोनों टेंजेंट को मिलाने वाला सेंटर हमारे पास सेंटर है, मान लो ये वाला सेंटर है, तो सेंटर से इसको, इस टेंजेंट को मिला दो ऐसा, इस टेंजेंट को भी यहाँ से ऐसा मिला दो। पूछा क्या है उसने, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम करो, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ए बी एंड ए सी आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ अपने को क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है वो आपको लिख देना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आपको लिख देना है, ज्वाइन ए ओ, मतलब पॉइंट ये जो हमारा ए है उसको सेंटर से मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, मिला दिया। अब क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन ए ओ, ठीक है। अब एक बात बताना, ये वाला एंगल 90 होता है, क्यों भाई, क्यों होता है 90, क्योंकि टेंजेंट रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 बनाता है। सिमिलरली ये वाला भी 90, टेंजेंट रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, प्रूफ पे लिख देना यहाँ पे, प्रूफ एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देना टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम लेंथ बिटवीन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, थ्योरम 1 जो होता है हमारा, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, क्यों भाई, दोनों रेडियस है, रेडियस है हमारे पास ये दोनों, ठीक है। और
और एक बच गया हमारे पास ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, कॉमन है दोनों में। तो पता है यूजिंग आर एच एस, ये याद रखना आपको, यूजिंग आर एच एस ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। आर एच एस में आप ध्यान रखना, आर एच एस जब भी होगा ना, आर एच एस में एक हाइपोटेनस तो होना ही चाहिए, हाइपोटेनस तो होना ही चाहिए, एक 90 डिग्री भी होना चाहिए बस, और कोई भी एक साइड बराबर कर दो, या तो बेस या तो परपेंडिकुलर, बट दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेनस और एक 90 और एक कोई भी साइड। तो ए वो हमारे पास हाइपोटेनस है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया यूजिंग व्हाट, यूजिंग आर एच एस। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी यूजिंग सी पी सी टी। 3 नंबर आपको पूरे पूरे यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो, उसने पूछा यूजिंग द एवरेज फाइंड द लेंथ बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन द सर्कल्स डिस्क्राइब। ठीक है, उसने बी सी का लेंथ पूछा, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, उसने क्या क्या दिया है, ए बी दिया है कितना 10, ए बी दिया है 10, ए क्यू दिया है 7, कहा है भाई ए क्यू दिया है 7, मतलब यहाँ से यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है हमारे पास 7। ठीक है, सी क्यू दिया है 5, एकदम आसान है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ये वाला ये वाला ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये क्लियर है। उसके बाद ए बी दिया है 10, तो ये वाला कितना बन जाएगा 3, 10 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना 3, तो ये भी 3 बन जाएगा। तब उसने पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी है हमारे पास आ गया कितना 3 + 5 इक्वल्स टू कितना 8। आपको पूरा इसमें दिखा के लिखना है तो पूरा लिख देना, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जब भी सवाल आए ना, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, एक ग्राउंड खींच लो। सबसे पहले ग्राउंड पे एक बच्चा खड़ा है, बच्चा का हाइट कितना है 1.35 मीटर, ठीक है। अब उसने एक बलून को देखा, बलून यहाँ पे कहीं ऐसा उड़ रहा होगा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद बलून यहाँ पे, मान लो 12 सेकंड के बाद बलून यहाँ पे आ गया। तो उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था और आफ्टर 12 सेकेंड इट वॉज 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं, मिला दो इस दोनों, यहाँ पे इस दोनों को मिला दो। अब अपने को डिस्टेंस लिखना है, फटाफट डिस्टेंस लिखते हैं। हमारा ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला कितना 60 डिग्री पूरा। और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा सोचो। अच्छा, बैलून यहाँ पे, ठीक है, पहला बैलून हमारा यहाँ पे, फिर उड़ के यहाँ पे आ गया। तो विंड का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड था, 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 36 मीटर हो गया, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ 36, तो यहाँ से यहाँ भी 36 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये वाला ए बी अगर बॉय का लेंथ है तो ये कितना हमारे पास है 1.35 मीटर, तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1.35 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इसको मान लो आप y, जो जो अननोन है उसको मान लेते, इसको मान लो x। अब अपने को दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। सबसे पहले ए बी सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, ई लिख दो, एफ लिख दो। अपने को दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। कहाँ से ढूंढोगे भाई, सबसे पहला इन ट्रायंगल बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर मैं tan 60 का बात करता हूँ तो tan 60 क्या हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। tan ही क्यों लिया, क्योंकि हाइपोटेनस का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये डिस्टेंस भी हमारा y ही हो जाएगा, क्योंकि ये y है तो ये भी y। tan 60 होता है √3 और सी डी का वैल्यू कितना है y और बी डी का वैल्यू कितना है x। अच्छा रहता है जब वैल्यू ले लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा y अपॉन √3, एकदम आसानी से आ गया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है बी ई एफ में tan यूज करो, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या y अपॉन x प्लस 36। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप देख लो, y मतलब ई एफ अपॉन बी एफ, ई एफ का वैल्यू y और बी एफ का वैल्यू x प्लस 36। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू y अपॉन x प्लस 36। अपने को चाहिए y, निकाल लेते हैं पहले। तो y के लिए x को एलिमिनेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करो, x प्लस 36 इक्वल टू y इंटू √3। अब x की जगह क्या रखोगे y अपॉन √3 और इधर इसको लेके आ जाओ y √3 इक्वल टू -36। एलसीएम ले डालो, एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो ये बन जाएगा y माइनस 3y इक्वल टू -36। तो अब ये बन जाएगा -2y अपॉन √3 इक्वल टू -36। 2 से काट दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 18√3 हमारा आ गया y। अब उसने पूछा है व्हाट इज द हाइट,
तो हाइट कितना हो जाएगा भाई, हाइट इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1.35। अब वाई का वैल्यू 18√3 है प्लस 1.35, आपका √3 का वैल्यू दे रखा है, आपको √3 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है 1.73 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो मीन और मीडियन पूछा है। मैं आपको मीडियन निकाल के बता रहा हूँ, आप मीन खुद से निकाल लेना क्योंकि मीन आसान होता है। मीडियन में क्या करना है, सबसे पहले आप टेबल बना लो, सी का क्लास इंटरवल का टेबल बनाओगे और एफ का टेबल बनाओगे, साथ में एक और कॉलम ऐड करो जिसका नाम है सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे लिखते हैं, पहले वाले को एज इट इज छाप दो 15, फिर इस दोनों को ऐड करो, 22 प्लस 15 कितना 37, 37 प्लस 20 कितना, ऐसा में ऐड करते जाओगे कितना हो जाएगा 57, 57 प्लस 18 कितना 75, 75 प्लस 20 कितना आ जाएगा 95, 90 प्लस 5 प्लस 25 कितना आ जाएगा 120। अब अगर ये सही है या नहीं है उसका देखने का एक तरीका है कि आप सबको ऐड करके देखो 120 ही आना चाहिए। देख लो 5 2 7 15 20 बाकी 2 5 2 4 5 2 7 2 9 1 10 2 12 120, ये दोनों एकदम बराबर आना चाहिए तभी आपका कैलकुलेशन सही है। अब मीन पूछा है तो मीन में सबसे पहले हम n/2 चेक करते हैं। n मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, 120/2 कितना हो गया 60। अब 60 या 60 से बड़ा नंबर ढूंढना है सी एफ में, 60 या 60 से बड़ा। ठीक है, तो ये देखो 75 आ रहा है, 57 के बाद से 75, तो कोई बात नहीं, ये वाला हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास। दिस इज आवर मीडियन क्लास। एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है मीडियन क्लास का एल बताओ या मीडियन क्लास का लोअर लिमिट या अपर लिमिट बताओ, तो यहाँ पे मीडियन क्लास हो गया। तो अब बताओ ये वाला हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एफ और सी एफ इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है सी एफ। तो अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इससे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ध्यान लेना। एल का वैल्यू कितना है 100 प्लस n/2 कितना है 60 माइनस सी एफ कितना है 57 और एफ कितना है हमारे पास 18 और एच क्या होता है ये क्लास साइज, दोनों का डिफरेंस 5। तो ये बन जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 5/18। चेक करना कैलकुलेशन जो भी आएगा, 100 प्लस ये हो जाएगा 5/6 तो प्लस 0.83 राइट, 6 8 जा 48 फिर 18 फिर 3 जाते चलते जाएगा तो 100.833 याद रखना। ठीक है, इस टाइप से। और जो भी मीन आएगा वो इसके इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, अगर आपका आंसर 106 आया मतलब बिल्कुल गलत है, या 99 आया तब भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको बता दूंगा। एकदम आसान है, मीन निकाल के आपको बस इक्वेट करना है। चलिए अब केस स्टडी पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, केस स्टडी है। मिसेस शीला विजिट a store near the house and found that glass jars arranged one of them in the specific pattern. In the top layer there are 3 jars, in the next layer there are 6 jars, in the third layer that from the top there are 9 jars and so on till the 8th year. On the basis of our situation I have answered the following question. इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने बोला है राइट द AP whose terms represent the number of jars in the, सबसे पहले AP उसने बोला है। तो AP क्या है, सबसे पहले में 3 है, उसके बाद क्या है हमारे पास 6 है, उसके बाद कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा भाई, थर्ड लेयर में उसके पास कितना है 9 जार्स, थर्ड में 9 जार है, ऐसे करके 8 तक जाएगा टोटल। इस तरह से अपना AP हो गया। अब उसने पूछा है कि इसका कॉमन डिफरेंस लेके आओ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। एकदम आसान है, AP लिख दिया, कॉमन डिफरेंस भी लिख दिया। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन ए लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यू, जस्टिफाई योर आंसर। तो मान लो AN हमारा 34 है, अच्छा ये अप टू 8 टर्म्स है, अप टू 8 टर्म्स राइट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है हमारे पास, क्योंकि देखो 8th लेयर तक लिखा है। एन हमारे पास 34, एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या 34। ए का वैल्यू अपने को पता है क्या, बिल्कुल 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 3 इक्वल्स टू 34। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 34, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, एन का वैल्यू हो जाएगा 34/3 विच इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं, ऐसा बोल सकते हो n इज नॉट एन इंटीजर, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्टिफाई आपको करने के लिए बस ये लिख देना है कि इंटीजर नहीं है। थर्ड वाले में देखो क्या बोला है, थर्ड वाले में उसने बोला है if there are n number of rows in the layer then the find the expression for finding the total number of jars in Sn। तो सबसे पहले Sn निकालने के लिए क्या करोगे, हमारे पास होता है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1
इंटू वट 3। तो ये बन जाएगा n/2, ये बन जाएगा 6 और 3n, मतलब 3n माइनस 3 है और प्लस 6 तो 3n प्लस 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना। अब भाई साहब पूछा क्या, S8 निकाल के लाओ। S8 कैसे निकालोगे, n की जगह 8 पुट कर दो, एकदम आसान है। 8/2 3 इंटू 8 प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 27, तो 108 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके और वाले पे चलो, और वाले में क्या बोला है इसका, द शॉपकीपर्स एडेड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th रो लेयर। ठीक है, अगर उसने क्या किया 3 जार्स हर लेयर में 3 ऐड कर दिया, तो A5 पहले निकाल लो। अगर नॉर्मल तरीके से होता तो 5वें रो में कितना होता 3 + 4 इंटू डी, मतलब 3 + 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 15। अब उसने किया है सिंस 3 जार्स इज एडेड राइट, तो अब कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, टोटल कितना हो जाएगा 15 + 3 = 18। इस तरह से आपको करना है केस स्टडी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करना घर पे, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ 37 और 38। उसके बाद मैं हर 2023 से स्टार्ट करता हूँ, 2023 के पूरे PYQs MCQ करा दूंगा मैं हर सेट का, फिर 2022 का भी पूरे PYQ का MCQ करा दूंगा हर सेट का, और 2021 का भी, और फिर 2020 का भी। मैं 4 साल का पूरा PYQ आपको करा देता हूँ, 2023-24, मतलब ये 23-24, 22-23, 21-22, 20-21 का। ठीक है, इतने सारे PYQ मैं करा दूंगा, उतना देख लोगे तो सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, आपको उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा 37-38 आप ट्राई करो घर पे, अगर नहीं होता है तो मैं इस दोनों क्वेश्चन को फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है।